दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। उसी तेलंगाना में जहां से असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज़ जो है पूरी दुनिया को सुनाई देती है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि हैदराबाद जो सीट है और जो लोकसभा क्षेत्र है और उससे उसके आसपास जो विधानसभा क्षेत्र है, उन पर कहीं ना कहीं एआईएमआईएम पार्टी का एक कब्जा है। ये कब्जा इस तरह का है कि इसमें लोगों ने इनके हाथ में जिम्मेदारी दी है कि आप ही हमारे नेता हैं। और यही वजह है कि पिछले दिनों जब विधानसभा का चुनाव हुआ तेलंगाना में, तो कांग्रेस ने अपनी पूरी कोशिश की कि एआईएमआईएम पार्टी को हरा सके, लेकिन वे नाकामयाब रहे। कल एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे और साथ में मौजूद थे वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। आप तमाम लोग उन्हें जानते हैं। चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी के बीच में और रेवंत रेड्डी के बीच में कई बार जो है वो ऐसी भाषणबाजी हुई जिससे लगा कि दोनों के बीच में विवाद है। लेकिन जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद ये दोनों ही मिल करके अपने इलाके की, अपने कह सकता है शहर को खूबसूरत बनाने का काम कर रहे हैं। एक अच्छा लीडर यही होता है कि जो उस वक्त सत्ताधारी हो उससे अपना काम ले सके और लोगों के लिए, आवाम के लिए काम कर सके। और यकीनन ऐसा असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है। कल एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में रेवंत रेड्डी मौजूद होते हैं। सम्मेलन की वजह यह होती है कि हैदराबाद में जो एक शहर है वहां पर मेट्रो, चूंकि उसे मेट्रो सिटी बनाना है, तो उसके लिए कहा जा सकता है कि उसका शिलान्यास होना था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब भी शामिल थे। आप देखिए, ओल्ड सिटी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में जो है वो फाउंडेशन स्टोन डालना था, जिसमें रेवंत रेड्डी पहुंचे, असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। आप कुछ प्रोग्राम की तस्वीरों को पहले देखिए। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, रेवंत रेड्डी हैं। उसके बाद आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी और ये है। खैर, इस बीच होता यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया वो काफी चर्चे में रहा। रेवंत रेड्डी ने सीधे सीधे ये बात कही कि जब मैं लंदन गया तो मैं अकेले नहीं गया, मैं अपने साथ अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर के गया। मैं इसलिए लेकर के गया क्योंकि वो वही शहर है जहां से हमारे दोस्त अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी बैरिस्टर की पढ़ाई मुकम्मल की है, जहां से असदुद्दीन ओवैसी की भतीजी ने जो है वहां पहुंच करके, आप तमाम लोग जानते हैं, उन्होंने भी लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई मुकम्मल की। यानी कि आप ओवैसी खानदान में दो बैरिस्टर हैं, एक तो असदुद्दीन ओवैसी, दूसरी उनकी भतीजी। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करते हुए रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, उन्हें हम लोगों ने हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम हरा नहीं सके। इसलिए नहीं हरा सके क्योंकि आप लोगों ने उन्हें चुना है, आप लोगों ने उन्हें जो है वोट दिया है। और इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हुए ये बात कही कि असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश भर में जो है, देश की सदन में जो है, वो मजलूमों की आवाज उठाते हैं। वो सिर्फ आपकी नहीं, यानी कि सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आवाज उठाते हैं। सुनिए रेवंत रेड्डी का ये वीडियो देखिए आप। महज 1.5 मिनट का ये वीडियो है, लेकिन ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल रहा है। मैं लंदन विजिट किए थे, टेम रिवर को देखने के लिए गया। वहां पर गया, किसके साथ गए? मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे। बार बार कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन टेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे, जहाँ पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज़ उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज़ उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में।
तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से रेवंत रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कुछ बातें कही है और किस तरह से उन्होंने उनकी तारीफ की है। आप तमाम लोग जानते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी वहां हैदराबाद के एक विधायक हैं और साथ ही साथ अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी की तो AIMM पार्टी के प्रमुख होने के नाते वो सदन में जो है जिस तरह से आवाज बुलंद करते हैं वो यकीनन काबिल तारीफ है। लगातार सबसे ज्यादा सवालात पूछने वाले, अपने लोगों की अपने जनता की जो बात रखने वाले नेताओं की अगर बात की जाए तो सदन में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला अगर कोई नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों के क्या कुछ सवालात हैं और वो सवाल सदन के अंदर रखते हैं। आप तमाम लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।